आज का टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ सेल स्ट्रक्चर। कोशिका ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है। सभी सेल्स में तीन चीजें कॉमन होती है, फिर चाहे वो सेल्स किसी की भी हो, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल। सभी सेल्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो इनर और आउटर एनवायरनमेंट को डिफरेंशिएट करती है। जेली लाइक फ्लूइड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और डीएनए जो कि सेल का मेन कंट्रोलर होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल होता है। सेल्स को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस होती है, जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। नेक्स्ट बात करते हैं सेल की दूसरी कैटेगरी, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। ऑर्गेनल्स के साथ साथ न्यूक्लियस भी एब्सेंट होने के कारण इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में ना होके साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकी होती है, जैसे कि बैक्टीरिया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ऑर्गेनल्स क्या है, तो इसका सीधा आंसर है ऑर्गेनल्स आर लिटिल ऑर्गन। ऑर्गेनल्स सेल के स्पेशल पार्ट होते हैं। हर ऑर्गेनल्स का अपना यूनिक फंक्शन होता है। सबसे पहले बात करते हैं सेल के केंद्रक यानी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस सेल का मेन कंट्रोलर होता है। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए डिसाइड करता है कि सेल को क्या क्या फंक्शन करने हैं और कैसे करने हैं। क्रोमेटिन फाइबर डीएनए का एक फॉर्म है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवाइड के टाइम क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियस में एक अदर स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनते हैं, इसलिए इसे राइबोसोम फैक्ट्री भी बोलते हैं। न्यूक्लियोलस से निकलने के बाद इन राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज करना। न्यूक्लियस के आउटसाइड राइबोसोम और अदर ऑर्गेनल्स एक जेली लाइक फ्लूइड यानी साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं। साइटोप्लाज्म को सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरिना कहा जाता है। कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि कुछ अदर ऑर्गेनल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली दो प्रकार के होते हैं, आरईआर और एसईआर। आरईआर में राइबोसोम